बताओ यार, लाइफ ने क्या पलटी मारी है ना। मतलब जिससे तू प्यार करता था वो तो तेरे साथ है ही, पर तू उसकी बहन का जीवन साथी बन गया। सिचुएशन देख रहा है, बिंदी और पायल, अब दोनों की खुशी तुझ में है यार। हाँ तो क्या करे, आधे आधे बढ़ जाए दोनों में। हाँ पर दिल का क्या करे, दिल तो एक ही है ना हमारे पास। और फिर हमारी खुशियां, उसका क्या। लाइफ ने क्या करवट मारी है ना। कल तक हम खेल कूद के जिंदगी बिता रहे थे और आज जिंदगी हमारे साथ खेल रही। दिल दिमाग की ऐसी कुश्ती चल रही है कि बीच में हम पिस रहे हैं निक्कू। दिल में अभी भी पायल है, पर दिमाग हमसे बार बार पूछता है कि इन सब में बिंदिया की क्या गलती है। वो भाग करके तो नहीं आई ना हमारे पास, 7 फेरे लिए हैं उससे, पत्नी है वो हमारी, जिम्मेदारी है हमारी, फिर उसे सजा क्यों मिले। मन तो ऐसे करता है ना यार कि यहाँ पे कूद के एक ही बार में जान दे दे हम। अबे होश में तो है तू? नहीं है हम होश में, हमारा होश जोश सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। गॉड। मम्मी जी, ये पापा जी को उन दोनों बहनों की गलतियां क्यों नजर नहीं आती हैं? क्या जरूरत थी उस भगौड़ी को हमारे घर में रहने की परमिशन देने की? अब देखो ना, हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा जी को बिंदिया आंख पे पट्टी बांध दी है या तुम्हारे पापा जी खुद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांधी है। वरना देखो, जिस लड़की को 2 रपट खींच के घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, उसको बिंदिया के कहने पे घर में रख लिए। माँ जी, क्या है? दादी ने आप लोगों के लिए तोहफा भेजा है। भाभी, इसको कहते हैं पहले मार फिर उपहार। तुम्हारी बहन ने जो हरकत की है ना, वो मार से कुछ कम नहीं था। जान सूख गई थी हम लोगों की। लेके जाओ यहां से, नहीं चाहिए कोई उपहार उपहार, वो भी सस्ते वाला। माँ जी, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है और हम भी पल्लू की इस गलती पे बहुत शर्मिंदा हैं। हमको माफ कर दीजिए। गलती? बिंदिया इसे गलती कहते हैं? गलती अनजाने में हो जाती है और जो जानबूझ के किया जाए ना, वो अपराध होता है। और अपराधी को सिर्फ एक ही चीज मिलती है, सजा। मम्मी जी, सुबह से बीमारी का नाटक करके हम सबसे सेवा करवाई और रात होते ही जादुई पंख लगाकर फुर हो गई। माँ जी, पल्लू बिल्कुल ठीक नहीं है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है, क्या कह रही है, कहाँ जा रही है। अगर ऐसा है तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। वैसे मेरी जान पहचान है एक हॉस्पिटल में जहाँ ऐसे लोगों का इलाज होता है। देखो बिंदिया, अपनी बहन से कह दो थोड़ा मर्यादा में रहे, वरना आगे से ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो एक बात बता दे रहे हैं तुमको कि क्रिश के पापा के अलावे भी इस घर में और भी लोग रहते हैं जो 1 मिनट में उनका फैसला बदलवा सकते हैं। जी माँ जी, अब से ऐसा नहीं होगा, हम आपसे वादा करते हैं। तो चलो, अब ये उठाओ, अब भागो यहाँ से, चलो निकलो। क्या हुआ बाबू, दर्द हो रहा है? हाँ। रात को सोया था ना ठीक से? हाँ मतलब नहीं, वो रात को अचानक पल्लू आ गई तो हम बिना गद्दे वाले चौकी पे सो गए। लगता है उसके कारण पीठ में दर्द उठ गया है। लो सुन लो, ससुराल में पहली रात थी और ऐसे स्वागत हुआ है हमारे बाबू का। अरे हमारे यहाँ तो दामाद को भगवान का दर्जा दिया जाता है, सर पे बिठा के सत्कार किया जाता है।
बिना गद्दे के चौकी पे नहीं सुलाया जाता। मम्मी प्लीज, हमको किसी ने नहीं कहा था बिना गद्दे वाले चौकी पे सोने के लिए, हम खुद गए थे। और अब प्लीज आप लोग ये डिस्कशन फिर से शुरू मत कीजिए। बाबूजी कहाँ हैं? ठेकेदार से हमारी जरूरी मीटिंग है, हम जा रहे हैं। बाबूजी, सॉरी बाबूजी, हम जानते हैं कि पीछे से आवाज देना बुरी बात होती है, पर भूखे पेट काम पे जाना और भी बुरी बात होती है। काम बहुत जरूरी है, पर सेहत से बढ़कर तो नहीं है ना बाबूजी। बेटा, हम बहुत जल्दी में हैं और फिर पता नहीं ट्रैफिक का आगे क्या हाल हो। आप जल्दी पहुंच जाएंगे बाबूजी। हम अम्बे माँ से प्रार्थना करेंगे कि आपको ट्रैफिक ना मिले, पर आपको उसके लिए पहले खाना खाना होगा। ठीक है, चलो आइए। इंदु, वैसे हमको तुमसे एक बात कहनी थी। हरियाली तीज आ रही है और कृष्णा और बिंदिया की शादी के बाद ये इस घर में उनका पहला त्योहार है, तो हम चाहते हैं कि ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाए, इसलिए इसकी तैयारी शुरू कर दो। तो इसमें तैयारी क्या करनी है? ये क्या कह रही हो? बहू का पहला त्योहार है और तीज तो सुहागनों का बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। हाँ बाबूजी, हमारे गांव में भी सुहागन है बहुत धूमधाम से तीज मनाती है, और इसे सावनी तीज भी कहते हैं, काहे कि सावन में आता है। और माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन में मनाया जाता है। और सारी सुहागनें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। एक्सक्यूज मी, हम आते हैं। कृष्णा, बहू इतनी अच्छी बात बता रही है और तुम हो कि जा रहे हो? नहीं नहीं, हम जा नहीं रहे हैं, हम तो चेयर सही कर रहे हैं। देखो गिर रही थी। बैठो। तुम्हारी ये जो हरियाली तीज की एक्साइटमेंट है ना, इसको अगर हमने आंसुओं में नहीं बदल दिया, हमारा नाम भी पायल नहीं। ये घर, ये प्रॉपर्टी और ये तीज, सब पर हमारा हक है, सिर्फ हमारा। कसम खाते हम अपनी, इस तीज के पहले देश को तुमसे छीनकर अपना बना लेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच बिंदी। क्या हुआ बिटिया? कहा है ना बाबूजी, गांव में अभी तक तो काका हमारी खेती संभाल रहे हैं, पर हम ज्यादा दिन तक उनको अपनी खेती का भार नहीं देना चाहते। बस एक बार सब कुछ संभल जाए, फिर हम अपनी खेती शुरू करना चाहते हैं। लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था कि शुक्ला परिवार की बहू खेत में हल जोतेगी। सुनिए जी, ये सभ्य, सुशील और संस्कारी तक तो ठीक था, लेकिन अब ना बहू खेतिहर है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे पहले इसकी बात तो सुन लो, काम की बात कर रही। अरे बहू काम करे ना, हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर काम ही करना है तो कोई अच्छा सा पार्लर खोल ले, कोई बुटीक खोल ले, ताकि लोगों को बताने में हमें शर्म भी नहीं आए। माँ जी, छोटा मुंह और बड़ी बात बोलने जा रहे हैं। खेती करना शर्म की बात नहीं, बल्कि गर्व की बात है। और हम रेडियो में सुने थे कि अपने देश में 70% लोग खेती करते हैं। और माँ जी, आप ये रोटी देख रही हैं, हमारे घरों में किसानों की मेहनत से ही आती है। अगर रसोई में खाना बनाती औरत अन्नपूर्णा है, तो खेतों में अनाज उगाने वाले किसान अन्नदाता है।
ठीक है बिटिया, तुम अपना काम शुरू करो। हमको तुम्हारी खेती करने से कोई आपत्ति नहीं। और अब तो शायद किसी और को भी ना हो। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम आपका सर कभी नहीं झुकने देंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि अपने काम को कर्तव्य के बीच में कभी नहीं आने देंगे और एक अच्छी बहू बन के दिखाएंगे। अच्छा, हम अब चलते हैं बेटा। हमेशा खुश रहो। कृष्णा जी, आप और भैया नहीं जा रहे बाबूजी के साथ? इतने सालों में इंदु जो बात अपने बेटों से नहीं कह सकी, वो आज हमारी बहू ने कह दी। अब तो बस हमें उसी दिन का इंतजार है जब हमारे बेटे भी हमारे साथ काम पर जाएंगे। तुम सबकी लाइफ में इंटरफियर क्यों करती रहती हो यार? अपने काम से काम रखा करो ना। तुम दूसरों की फटे में टांग आने से अच्छा ना जाके अपने खेतों में हल चलाओ। भैया, इट्स ओके विक्रम, वो बेचारी पूछ ही तो रही है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? बिंदिया, आओ तुम भी हम सबके साथ बैठ के खाना खाओ। अरे भाभी, हम ले लेंगे। कोई बात नहीं बिंदिया। पता है, अपना क्रिश और बिंदिया की बहन पल्लू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। बिंदिया को तो पता ही होगा, है ना बिंदिया? नहीं भाभी, फिर आप दोनों एक दूसरे से कभी कॉलेज में नहीं मिले का? मिले? बिंदिया, पल्लू तो कह रही थी उसने क्रिश को कभी कॉलेज में देखा ही नहीं। हाँ, अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? वो डीएस कॉलेज लखनऊ है, कोई बच्चों का प्ले स्कूल नहीं है जो हर बच्चा एक दूसरे को जानता हो। हजारों बच्चे होते हैं कॉलेज में, पर हमारा क्रिश हजारों में नहीं लाखों में एक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे कोई जानता ना हो? और वैसे भी क्रिश, तुमने तो अपनी 3 साल की ग्रेजुएशन में कितने साल लगा दिए। हाँ, मेरा मतलब है कि काफी टाइम तक पढ़े हो ना तुम उस कॉलेज में, तो तुम और पल्लू कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। एक बार बोल दिया ना, नहीं जानते तो नहीं जानते। अब इसमें पंचायत क्या लगा रखी है आप लोगों ने? चलो, पहले क्वेश्चन में तो ये खलबलाहट है, दूसरे में देखते हैं कौन सा धमाका होता है। वैसे पल्लू, तुम क्रिश को तो पहले से नहीं जानती, समझ आता है, लेकिन तुम किसी पायल को जानती हो क्या? कहीं इस गवार को ये सब जोक तो नहीं लग रहा है? क्या भाभी, ये तो वही बात हो गई कि नदी से पूछ रहे हो कि पानी को देखा है क्या? पायल ही तो पल्लू है। हम पायल को प्यार से पल्लू बुलाते हैं, जैसे वो हमको बिंदी। वैसे आप सबको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारा नाम माथे की बिंदिया है और माँ बाबा ने पल्लू का नाम सर का पल्लू रख दिया? बिंदिया को बहू बनाकर ला रहे हैं इस घर में। बिंदिया नहीं आएगी, पायल आएगी।
तुम पायल हो? जनगणना चल रहा है यहाँ पे। आधार कार्ड बनाना है आप लोगों को, जो सबके नाम के पीछे पड़े हो। अरे एक कॉलेज में हजारों बच्चे होते हैं और एक ही नाम के 77 बच्चे होते हैं। हमारे ही क्लास में ले लो, पायल नाम की 5 लड़कियां थी वहां पे। पायल शर्मा, पायल वर्मा, पायल अग्निहोत्री, पायल तिवारी, पायल कुमारी। सबका एड्रेस दे आपको, सबके घर पे जाओगे आप लोग। और कहना क्या चाहते हो आप? जो भी कहना है साफ साफ कह दो ना। हर रोज बिना सर पैर का ड्रामा होता है इस घर में, और हर ड्रामे में पायल बिंदिया का इंसल्ट कंपलसरी हो गया है। काश मैं उसी टाइम पढ़ लेती कि आईडी कार्ड पर किसका नाम लिखा है, लेकिन इस चालाक लोमड़ी ने झट से वो आईडी कार्ड छीन लिया मुझसे। तंग आ गए हम इस ड्रामे से, हद हो गई। बाबू, अरे खाना तो खाते जा। नहीं खाना है हमें खाना, पेट भर गया है हमारा इस ड्रामे से। अरे बेटा खाना तो खा के जा। बाबू, मम्मी जी पता नहीं क्रिश क्यों गुस्सा होके चला गया। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। वैसे मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि बिंदिया की बहन का नाम भी पायल ही है? तुम ना ये जासूसी करना बंद कर दो। अगर ये वही पायल होती तो अपनी बहन की शादी बाबू से क्यों होने देती? लेकिन मम्मी अरे जी, चुप रहो। 2-4 बार तुम्हारी अकलमंदी की तारीफ क्या करती है कि तुम तो खुद को बिरबल ही समझने लगी। अब आगे से अपने फालतू की बातों के लिए तारीफ की उम्मीद मत करना। बकवास करती रहती है। हम तो हैं ही अकलमंद, पर यहाँ सबकी अकल पे ताले क्यों पड़े हैं? इतना बड़ा क्लू मिल गया, फिर भी सब कूल हैं। कृष्णा जी, हम आपके लिए सरसों का तेल गरम करके लाए हैं, लगा दें आपको? तुरंत आराम मिल जाएगा। नहीं, हमें नहीं लगाना कोई तेल वेल, हमें नहीं हो रहा कोई दर्द वर्द। थोड़ा लगाने दीजिए ना, आपकी पीठ भी खिंच गई है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें? तो सुन लो, हमें भी एक ही बात 10 बार बोलने की आदत नहीं है। जाओ। कृष्णा जी, वो आपको दर्द था ना, बस इसलिए कह रहे थे, वरना हम भी जिद नहीं करते। हम बिल्कुल ठीक है। देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, कुछ भी नहीं हो रहा हमें, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कह रहे हैं, हमें ये तेल वेल की कोई जरूरत नहीं है। आप पायल की वजह से उदास है ना कृष्णा जी? क्योंकि आप पायल से प्यार करते हैं ना?